भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपेक्षा को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। योगाभ्यासी संसार में अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग व्यवहार करता है और ये जो अलग अलग व्यक्ति 4 विभागों में विभक्त हैं। सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, पुण्यात्मा और पापात्मा। जो पापात्मा है, जो पापी है, जो अनिष्ट करने वाले हैं, जिनका धर्म ही अनिष्ट ही करना है, जिनके जीवन में सर्वाधिक अनिष्ट करना ही है और अनिष्ट ही करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पापी कहा जा रहा है, पापात्मा कहा जा रहा है, अपुण्यात्मा कहा जा रहा है। ऐसे अपुण्यात्मा के प्रति योगाभ्यासी का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं उपेक्षा का व्यवहार होना चाहिए। अब ये जो उपेक्षा है, इस उपेक्षा का अर्थ है ना तो राग करना, ना द्वेष करना। अर्थात राग भी नहीं करना। जैसे हम अपने निकट व्यक्तियों के प्रति जिस भाव से, उनके साथ जिस लगाव से, जिस आकर्षण से, जिस श्रद्धा से उनसे जुड़ करके उनसे व्यवहार करते हैं, ऐसा वाला व्यवहार नहीं करना। राग बिल्कुल उनमें नहीं हो और द्वेष भी नहीं करना, धिक्कारना नहीं, लताड़ना भी नहीं, भगाना भी नहीं। अगर ऐसा करते हैं तो वो द्वेष कहलाएगा। परंतु योगाभ्यासी को द्वेष भी नहीं करना, न राग करना है, न द्वेष करना है। ये दोनों व्यवहारों से ऊपर उठना है, इसलिए कहा उपेक्षा करनी है। और उपेक्षा का अर्थ है उस व्यक्ति के प्रति न लगाव है और न धिक्कार है, बस एक सामान्य व्यवहार करना है। मानवीयता के कारण से, मनुष्य होने के कारण से एक मनुष्य को एक मनुष्य के साथ जैसा व्यवहार होना चाहिए, एक बिल्कुल सामान्य व्यवहार, उतना ही व्यवहार करेंगे और उस व्यवहार में न लगाव रखेंगे और न द्वेष रखेंगे। बस इसी को कहा है उपेक्षा। जैसा कि अननोन पर्सन, जिनको हम बिल्कुल नहीं जानते, अजनबी है, कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे सामने आया है, वो नमस्ते करता है, प्रणाम करता है, तो हम क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं। हम पानी पी रहे हैं, अगर वो पानी मांगता है तो हम उसे पानी देते हैं। हम नहीं जानते उनको कौन है, पर एक मनुष्य है, एक मानवीयता है हमारे में। उस मानवीयता के कारण से उसको पानी भी पिलाते हैं। यदि हम बैठे हुए हैं, वो बैठना चाहता है तो बिठा लेंगे। यदि हम खा रहे हैं, अगर वो खाना मांगता है तो हम खिला भी देंगे। परंतु उसके साथ वह आत्मीयता नहीं होगी जो, जिनको हम जानते हैं, जिनको जान करके, अच्छा मान करके उनके साथ एक लगाव से, एक प्रेम से, एक श्रद्धा से उसके साथ जिस प्रकार का व्यवहार करते हैं, वैसा व्यवहार नहीं रखेंगे। क्रिया दोनों में एक जैसी है, याद रखना। प्रणाम करने का
पानी पिलाने का, भोजन खिलाने का, बिठाने का, जितने भी कर्म हैं, ये सब कर्म एक जैसे हैं, ये सारी क्रियाएं एक जैसी हैं। परंतु मन के अंदर जो भावना है, वो जो भावना है वो प्रेम की भावना नहीं है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना। उनके प्रति लगाव नहीं है, उनके प्रति श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति वो आकर्षण नहीं है। बस अजनबी है, हमें पता नहीं है, मनुष्य है, बस इतना ही जानते हैं। मानवीयता है, भूखा है तो भूखे को खिला रहे हैं, प्यासा है प्यासे को पिला रहे हैं, खड़ा हुआ है बैठ नहीं पा रहा है, जगह हमारे पास में है तो बिठा रहे हैं। एक सामान्य व्यवहार होता है। ऐसे व्यवहार को करते हुए हम उनके प्रति न राग करते हैं न द्वेष करते हैं। बस ठीक इसी प्रकार से जो पापी व्यक्ति, हमें पता है ये पापी है, दुष्ट व्यक्ति है, लाख बार कोशिश किया इसको सुधारने का, सुधरता नहीं है, ऐसे पापी व्यक्ति के प्रति भी इसी सामान्य व्यवहार को करना है। अगर वो आकर के हमारे सामने नमस्ते करता है तो नमस्ते करेंगे, प्रणाम करेंगे, हाथ जोड़ना पड़े जोड़ेंगे, पानी पिलाना पड़े पिलाएंगे, कभी खिलाना पड़े तो भोजन भी खिला लेंगे, बिछाना पड़े तो बिठाएंगे, और हो सकता है कभी सुलाना पड़े तो भी सुलाएंगे। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो उस स्थिति में वो भी क्रिया कर लेंगे। क्रिया मात्र हो रही है, परंतु उस क्रिया के साथ में मन में कोई ऐसी भावना उस व्यक्ति के प्रति नहीं है, न राग है और न द्वेष है, पर क्रियाएं तो समान हो रही है। इसी को कहते हैं उपेक्षा। इस उपेक्षा को समझने का प्रयत्न करिए। अनेक बार व्यक्ति उपेक्षा के नाम से द्वेष करने लगता है। कभी कभी आपने देखा हो व्यवहार काल में व्यक्ति कहने लगता है मैं इससे उपेक्षा करता हूं, और वो ऐसा करता हुआ उसे बात तक नहीं करता है, उसे बोलता तक नहीं, उसको देखता तक नहीं। उसको देखने मात्र से उसके मन में द्वेष उत्पन्न हो रहा है, घृणा उत्पन्न हो रही है, धिक्कार कर रहा है व्यक्ति। इसको उपेक्षा नहीं कहते हैं, ये तो द्वेष है। हमें द्वेष नहीं करना है, हमें तो उपेक्षा करनी है। इसलिए न द्वेष करना न राग करना, एक सामान्य व्यवहार करना, उसी का नाम उपेक्षा है। और वो जो सामान्य व्यवहार हम कर रहे हैं एक मानवीयता के नाते कर रहे हैं, मानव होने के नाते कर रहे हैं, और मानव होने के नाते सबके लिए एक समान व्यवहार हमको करना पड़ता है। एक साधारण व्यवहार है, उस साधारण व्यवहार को हमें करना पड़ता है, करना चाहिए, क्योंकि उसका अधिकार है। परमेश्वर ने ऐसी ही व्यवस्था की है। परमेश्वर भी जानता है ये व्यक्ति दुष्ट है, पापी है, अनेक अवसर देने पर भी यह व्यक्ति सुधर नहीं रहा है। इस बात को परमपिता परमेश्वर भी जानता है, मानता है। हमसे अधिक जानते हैं ईश्वर, फिर भी उसको हवा मिल रही है, उसको पानी मिल रहा है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये सब उसके लिए भी उसी प्रकार से हैं जैसे हमारे लिए हैं। सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति ईश्वर भी करता है। हां, विशेष आवश्यकता की पूर्ति विशेष व्यक्ति को ही करता है। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। ये जो उपेक्षा है, उपेक्षा का अर्थ द्वेष नहीं है, याद रखना। अनेक बार व्यक्ति उपेक्षा के नाम से द्वेष कर बैठता है और बहुत अधिक द्वेष करता है। वो बात तक नहीं करता है, सामने वाला बात करना चाहता है लेकिन वो बात भी नहीं कर रहा है, धिक्कारता है। वो द्वेष कहलाता है, वो उपेक्षा नहीं है। हमें पता है
कि व्यक्ति गलत है, लेकिन हमारे सामने आ चुका है, हम जाकर के उसके सामने पेश नहीं हुए। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जो गलत व्यक्ति है उसे हम बचते हैं, बचते हुए भी वो व्यक्ति सामने आ जाता है। अनायास ऐसी स्थिति आती है, वो व्यक्ति हमारे सामने आ गया, अब उससे दूर नहीं भागना है, उसके साथ सामान्य व्यवहार करना है, नमस्ते करना। अगर उसने नहीं भी किया है, हम आगे होकर के उससे नमस्ते करना ही है। बस इतना ही व्यवहार करना है। अगर वो कुछ हमसे व्यवहार करता है, सामान्य व्यवहार, हम भी उसके साथ सामान्य व्यवहार करेंगे। यदि वो व्यवहार नहीं करता है, बस केवल नमस्ते हमने किया, वो आगे बढ़ गया, हम भी आगे बढ़ेंगे, रुक करके उससे कोई बात नहीं करेंगे। जैसे अननोन पर्सन से, अज्ञात व्यक्ति से, जिनको हम नहीं जानते हैं, उनके साथ जैसा व्यवहार हम करते हैं वैसा ही व्यवहार इस व्यक्ति के साथ भी करना है। इसी का नाम उपेक्षा है। उपेक्षा उसको नहीं कहते हैं जिसको हम धिक्कारते हैं, जिससे द्वेष करते हैं, वो उपेक्षा नहीं है, वो तो द्वेष है। और द्वेष योगाभ्यासी नहीं कर सकता, क्योंकि द्वेष करने लग जाएगा तो मन उद्विग्न रहेगा, अशांत रहेगा। और जब मन अशांत रहता है, याद रखना, मन प्रसन्न नहीं रह सकता। जब मन प्रसन्न नहीं रहेगा तो एकाग्र नहीं हो सकता। एकाग्र नहीं होगा तो समाधि नहीं लगेगी। समाधि नहीं लगेगी तो मनुष्य का प्रयोजन पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इस उपेक्षा को समझना है और योगाभ्यासी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि वो उपेक्षा नहीं करेगा तो द्वेष करने लग जाएगा, और द्वेष अत्यंत घातक है। मन को हमेशा वो अप्रसन्न रखेगा। और जब द्वेष नहीं कर रहे हैं तो राग करने लग जाएंगे, तो राग भी व्यक्ति को उद्विग्न करने लगता है। याद रखना, राग भी व्यक्ति को एकाग्र होने नहीं देता, क्योंकि जिसमें राग होता है उसके विरोधी में द्वेष होता है। याद रखना, इसलिए मन शांत नहीं रह सकता राग के काल में। हाँ, थोड़ी देर के लिए व्यक्ति भले ही रागी व्यक्ति से, राग से युक्त होकर के जुड़ जाता होगा, लेकिन उसके मन में वो शांति उस प्रकार की नहीं रहती है जिस प्रकार राग न करने पर शांति रहती है, द्वेष न करने पर शांति रहती है। तो इसलिए योगाभ्यासी व्यक्ति को समझ करके, जान करके ऐसा व्यवहार करना है जिस व्यवहार से न राग उत्पन्न हो, न द्वेष उत्पन्न हो, उसके प्रति केवल उपेक्षा का भाव रहे। सामान्य मानवीयता के नाते मानवीय व्यवहारों को उनके साथ करना पड़े तो करेंगे, आगे जाकर के हम नहीं करने वाले हैं। यदि वो हमारे सामने आ जाता है तब कर रहे हैं। हम चाह करके, इच्छा से जाकर के उसके साथ कोई व्यवहार नहीं करेंगे, और व्यवहार ना करते हुए उसके साथ द्वेष भी नहीं रखेंगे और ना राग रखेंगे, क्योंकि गलत व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, ये मान करके हम उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार उसके पास जाकर के नहीं कर रहे। लेकिन वह व्यक्ति हमारे पास आ गया है, हमारे निकट आ गया है, उस निकट की स्थिति में, उस स्थिति में हम उसके साथ में अनुचित व्यवहार कभी नहीं करेंगे। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। उसके साथ कभी अनुचित व्यवहार नहीं करना, अर्थात द्वेष नहीं करना, और ना ही उसके प्रति राग रखना है। वो आत्मीयता जतानी है, वो अपनत्व दिखाना है, न उसके प्रति वैसी श्रद्धा रखनी है। बस केवल इतना ही व्यवहार करना है जो सामान्य व्यवहार होता है। आप इतिहास में उदाहरण देख सकते हैं, योगीराज श्री कृष्ण को देख सकते हैं। योगीराज श्री कृष्ण ये बात अच्छी तरह इसको जानते थे कि
दुर्योधन है या जो कोई भी पापी व्यक्ति है, अन्यायी व्यक्ति है, अधार्मिक व्यक्ति है, दुष्ट व्यक्ति है, उसके साथ कैसे व्यवहार करना है। वो ये जानते थे कि यह व्यक्ति पापी अधर्म करता है। कितने बार योगी राज श्री कृष्ण दुर्योधन को समझा चुके हैं, फिर भी वो मानता नहीं है। उस स्थिति में उन्होंने उनके साथ उपेक्षा की, लेकिन जब भी वो सामने आया तो उससे बात भी किए। आप महाभारत को उठा करके देख सकते हैं, इतिहास भी इस बात को स्पष्ट करता है कि जो दुष्ट व्यक्ति है, पापी व्यक्ति है, उनके साथ सामान्य व्यवहार करना ही पड़ता है, करना ही चाहिए। यही मनुष्यता है, यही मानवीयता है। और उसने यदि हमारा कोई अन्याय किया है, हमारे प्रति अन्याय किया है, अधर्म किया है, तो उसको हम सहन कर रहे हैं क्योंकि हम योगाभ्यासी है। हम कोई क्षत्रिय नहीं है। हमें योगाभ्यास करना है। योगाभ्यास के कारण से हम उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करेंगे, उसकी हानि नहीं पहुंचाएंगे। और उस स्थिति में हम ईश्वर के न्याय में समर्पित करेंगे। योस्मान द्वेष्टि यम वयम द्विष्मस्तम वो जंभे दद्मः। वेद कहता है, यदि कोई व्यक्ति हमसे द्वेष करता है, ये परमेश्वर उस द्वेष को हम आपके न्याय रूपी जबड़े में स्थापित करते हैं। इसका न्याय आप ही करो। हम समर्थ नहीं है ऐसा न्याय करने में। इसलिए यदि कोई व्यक्ति हमसे गलत व्यवहार करता है, जो शारीरिक हानि नहीं पहुंचाया है, केवल वाचनिक रूप से हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, उस स्थिति में हम ईश्वर को समर्पित करेंगे, ईश्वर के न्याय में उसको स्थापित करेंगे। ईश्वर ही न्याय करेगा। हां, कोई व्यक्ति शारीरिक हानि पहुंचा रहा हो तो उसको रोकेंगे। रोकना हमारा कर्तव्य है, होने नहीं देंगे। इसका यह अभिप्राय नहीं है यदि वो शारीरिक रूप से हानि कर रहा है तो करने दीजिएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने देना है। उसको रोकेंगे, परंतु उसको रोक करके हम उसके प्रति अन्याय नहीं करेंगे। उस जैसा व्यवहार हमें कभी नहीं करना है। योगाभ्यासी को योगाभ्यासी के नियमों में रहना है। इसलिए पापी व्यक्तियों के प्रति हमारा जो व्यवहार है वो उपेक्षा का व्यवहार होना चाहिए। तो ये जो उपेक्षा का व्यवहार है, ये उपेक्षा का व्यवहार करता हुआ व्यक्ति अपने आप को अपनी स्थिति में, योगाभ्यास की स्थिति में बनाए रखेगा और एक स्थिति में जाकर के उस मैत्री, करुणा और मुदित के माध्यम से अपने मन को प्रसन्न करके ईश्वर के साथ जुड़ेगा, क्योंकि मन एकाग्र होगा, तभी समाधि लग पाएगी। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।